दोस्तों, आज बात करते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। ये त्योहार हमारे जीवन में गुरुओं के महत्व को दर्शाता है। गुरु पूर्णिमा एक बहुत ही पवित्र त्योहार है जो हर साल आषाढ़ महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि यह हमारे गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। इस दिन हम सब अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। गुरुओं का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। वे हमें न केवल शिक्षा देते हैं बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं। आप जानते हैं, गुरु वो होते हैं जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाते हैं। वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमारे जीवन को संवारते हैं। हमें सही और गलत में फर्क बताते हैं। वे हमें नैतिकता, अनुशासन और जीवन के मूल्यों का पाठ पढ़ाते हैं, जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती हैं। इसलिए इस दिन हम उनके लिए अपनी श्रद्धा और सम्मान दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा का त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन में गुरुओं का कितना महत्वपूर्ण स्थान है और हमें हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? इसकी शुरुआत कैसे हुई? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे इतिहास और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दरअसल गुरु पूर्णिमा का कनेक्शन महर्षि वेद व्यास जी से है। वेद व्यास जी को भारतीय संस्कृति में एक महान ऋषि और विद्वान के रूप में जाना जाता है। वेद व्यास जी को आदि गुरु माना जाता है। उन्होंने न केवल वेदों का संकलन किया बल्कि महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना भी की। उन्होंने ही 4 वेदों को एक साथ लिखा था। वेदों का संकलन और उनका ज्ञान आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वेद व्यास जी का जन्म भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस दिन को विशेष रूप से उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह दिन गुरु शिष्य परंपरा को सम्मानित करने का दिन है। यह दिन उनके सम्मान में समर्पित है। लोग अपने गुरुओं को सम्मानित करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व हमें ज्ञान और शिक्षा के महत्व की याद दिलाता है। अब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा कैसे मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह दिन गुरुओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करने का होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपने गुरुओं के पास जाते हैं, उन्हें आदर और सम्मान के साथ पूजा करते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग अपने गुरुओं को फूल, फल और मिठाई देते हैं। यह भेंट गुरुओं के प्रति उनकी कृतज्ञता और प्रेम का प्रतीक होती है। पूजा में विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। गुरुओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। यह आशीर्वाद उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और गुरु की महिमा के बारे में गाते हैं। व्रत रखने से आत्मशुद्धि होती है और मन को शांति मिलती है। गुरु की महिमा का गायन उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने का एक माध्यम है। धार्मिक किताबें पढ़ी जाती हैं, सत्संग होते हैं और भजन कीर्तन भी होते हैं। सत्संग और भजन कीर्तन से वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है। यह दिन आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक शांति का प्रतीक है। हमारे भारत में गुरु शिष्य परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण कि गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को हमेशा सही रास्ता दिखाता है, उसे ज्ञान देता है, अच्छे संस्कार देता है और नैतिक मूल्यों से परिचित कराता है। और शिष्य भी अपने गुरु के प्रति समर्पित रहता है और उनका बहुत सम्मान करता है। क्या आज के समय में भी गुरु का महत्व है? बिल्कुल है। आज भले ही गुरु का रूप बदल गया हो, लेकिन उनकी जरूरत आज भी उतनी ही है। हमें जिंदगी में हर कदम पर एक गुरु की जरूरत होती है। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा गुरु, एक सच्चा दोस्त, ये सब हमारे जीवन में गुरु का ही रूप होते हैं। तो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि हमें अपने गुरुओं का आभारी होना चाहिए। यह त्योहार हमें ज्ञान, संस्कार और अच्छे व्यवहार का महत्व बताता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा एक गुरु की जरूरत होती है।